हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह मैं उठ चुकी हूँ। देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा नज़ारा है, कितनी बारिश हुई, पूरी रात आज बारिश हुई है और पानी भी बहुत अच्छा खासा गिर रहा है। पूरा एकदम जैसे लग रहा था कि क्या हो जाएगा आज। बादल गरज तड़क के साथ खूब बारिश हुई है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं मंदिर का पर्दा हटा देती हूँ, उसके बाद भगवान की आशीर्वाद ले लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ किचन से साफ़ सफाई करते हुए। लोग कहते हैं कि पहले किचन से झाड़ू लगाते हुए बाहर तक को जाना चाहिए, तो मैं भी यही करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं भी झाड़ू लगा रही हूँ, मिष्टी हमको परेशान कर रही है। इधर से हम झाड़ू लगाते हैं, इधर से ये परेशान करती रहती है। सोफ़ा कवर जब भी हम सही करके उठते हैं तुरंत ये मोड़ देती है, बच्चों जैसे हरकत करती है, हमको बहुत परेशान करती है। मैं पूरे दिन सोफ़ा कवर सही करती रहती हूँ, वो पूरे दिन सोफ़ा कवर इकट्ठा कर देती है। यहाँ पे देखिए अभी सोफ़ा कवर सही कर रहे हैं, अभी झाड़ू लगाएंगे तब तक आगे पीछे कहीं हो रही होगी। देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसको खिला रहे हैं, परेशान कर रही होगी इनको जाके। देखिए ला के यहाँ पे डरा रहे हैं इसको, फिर भी ये डरने वाली कहाँ है। यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है तो हम बोले भी हैं इसको थोड़ा कुछ टाइम के लिए पकड़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है हमको। झाड़ू तो काट काट के खा जाती है। अगर 1 घंटे के लिए झाड़ू रख दिया जाए तो पूरी झाड़ू ही खा लेगी। यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए हॉल से बाहर अब हम जा रहे हैं और जल्दी जल्दी मिष्टी के चक्कर में जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रहे हैं कि आ ना जाए वो। उसके बाद पता नहीं कहाँ से इतनी गंदगी हो जाती है। डेली झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ फिर भी डेली कूड़ा निकलता है, हमको समझ में ही नहीं आता है गंदगी इतनी होती कहाँ से है, धूल आ जाता है। इसके बाद अब हम सोच रहे हैं कि अब अपना भी बेड सही कर दें। यहाँ पे देखिए फिर चलिए, यहाँ पे बॉल से ये बहुत खेलती है, हमको परेशान करने आ जाती है। अभी जब तक हम झाड़ू लगाएंगे मेरे पैरों के पास आगे पीछे होती रहेगी। झाड़ू लगाते लगाते हम सोचे कि चलो डस्टिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग हो नहीं पाती है, इसी के साथ सारा काम हो जाता है तो सही रहता है। इसी में काम भी निपटाना रहता है और लेट होता जाता है तो कुछ काम ही नहीं हो पाता है। यहाँ पे बेड पे भी इतना धूल जम गया था कि जैसे लग रहा था कई दिनों से हम साफ़ ही नहीं किए हैं, बल्कि डेली डस्टिंग भी करो चादर भी झाड़ो फिर भी पता नहीं कहाँ से समझ में नहीं आता है कि क्या हो जाता है, कितनी गंदगी आ जाती है। यहाँ पे देखिए चादर से हम झाड़ रहे हैं, पूरा हल्का हल्का धूल आ गया है। इसके बाद चादर तो हटाने के बाद तो इसको बिछाने में इतनी दिक्कत होती है, क्योंकि एक बेड एक दीवार के सहारे है और मुझे बेड कवर बिछाने में, हमको चादर बिछाने में समझ लीजिए चारों तरफ गोल गोल घूमना पड़ता है, तब तो ये चादर बिछता है और थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर क्या करें, काम तो काम ही है, करना तो करना ही है। उसके बाद सही करने के बाद 2 दिन से बारिश भी हो रही है और हमारे यहाँ एसी भी चलता है तो हम लोग पतला वाला कंबल ओढ़ते हैं, तो इस वजह से ये भी पूरा इधर से उधर बिखरा हुआ था तो उसको भी सही किया। देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड ब्रश करते हुए चले आए, मिष्टी भी इनके पीछे पीछे घूम रही है, उनको परेशान करिए। यहाँ पे अब हम सोच रहे हैं कि चलो झाड़ू लगाते हैं, तो फिर दिख गया हमको एक साथ तो कई काम दिख जाता है। झाड़ू लगा रहे हैं फिर सोच रहे हैं कि कपड़ा भी डाल दें मशीन में तो धुलाता रहेगा, तो गंदा कपड़ा भी निकाल के ले जा रहे हैं हम मशीन में डाल के, तब आएंगे तब झाड़ू फिर से लगाएंगे। देखिए मशीन में कपड़ा डाल के भी आ गए और फिर झाड़ू लगाने लगे। अब जब तक झाड़ू लगेगा पोछा लगेगा तब तक कपड़ा भी धुल जाएगा, और मौसम ख़राब है तो फिर अंदर ही डाल देंगे पंखा चला के तो सूख भी जाएगा। यहाँ पे देखिए मिष्टी चना और घास खाती है और कुछ नहीं खाती है, पता नहीं कैसे चना खाती है कि चना का छिलका रह जाता है और सारा गुदा खा लेती है। हम तो परेशान हो जाते। देखिए फिर आ गई हमको परेशान करने के लिए, हमारे आगे पीछे घूमेगी, इतना हमको परेशान कर रही है कि हम इसको सोच रहे हैं पिंजरे में ही डाल दें, बंद कर दे, इसी में रहे तब जब तक झाड़ू ना लगा लें। हम झाड़ू लगाते हैं तब तक हम बहुत परेशान होते हैं और फिर ये परेशान है निकलने के लिए। अब इसका पानी भी गंदा है, डेली पानी ना बदलो तो पी ही नहीं सकती है, गंदा पानी तो पी नहीं सकती है, इसको फ्रेश पानी रखना पड़ता है, ठंडा पानी रखना पड़ता है। उसके बाद हम झाड़ू लगाना फिर स्टार्ट कर दिए। झाड़ू लगाने के बाद हम सोचे अब पोछा भी लगा लेते हैं। पोछा लगाने के बाद तुरंत जाके नहा लेंगे। पोछा सोचते हैं कि हाथों से लगाएं बैठ के, लेकिन नहीं हो पाता है, सुबह इतनी जल्दी रहती है कि होता है लाओ डंडे से ही लगा लेते हैं, फटाफट हो जाएगा पोछा। और फिर अभी कोई नहा के भी आ जाए तो पोछा वगैरह मंदिर के सामने लगा रहता है तो कोई पूजा भी कर लेता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मंदिर के सामने भी हम पोछा लगाने जा रहे हैं,
जिसका मन करता है जब भी नहा लेता है तो पूजा हो जाता है, नहीं पोछा लगा रहता है तो अजीब सा लगता है। इसलिए सबसे पहले हम पोछा यहाँ लगा देते हैं, उसके बाद तो हॉल वगैरह में लगाएंगे। यहाँ पोछा लगाते हुए फटाफट जा रहे हैं कि मिष्टी आ ना जाए, क्योंकि वो पिंजरा खोल भी लेती है। नहा पोछा लगाने के बाद फटाफट मैं नहा ली। उसके बाद अब मंदिर भी साफ़ करने लगे, पूजा भी करना है। पूजा हम बहुत टाइम तक तो नहीं कर पाते क्योंकि खाना भी बनाना रहता है, हस्बैंड को जाना भी रहता है, उनको जल्दी रहती है, खाना खिला के भी भेजना रहता है और टिफ़िन भी देना रहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ जितना हो सके उतना ही मैं पूजा करूँ। इसके बाद पूजा का बर्तन साफ़ करके पूजा करने बैठूँगी कुछ टाइम। उसके बाद अब भोग लगा रही हूँ। भोग लगाने के बाद दीपक जला के धूप बत्ती जला के पूजा करूँगी। मन को शांति मिलती है पूजा करके। बिना पूजा किए मैं कभी खाना नहीं खाती हूँ। यहाँ पे देखिए दीपक जलाने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ टाइम मंदिर के सामने बैठूँगी, मन को शांति मिलेगी। और फिर जो भी चालीसा वगैरह रहता है पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। जितनी भी दुख तकलीफ़ है भगवान से बोलती हूँ कि हे भगवान, आप मेरी तकलीफ़ों को दूर करिए, हमारा दुख दारिद्र दूर करिए, हमसे जो भी कोई गलती हुई उसे क्षमा करिए। हे माता, हे पिता, आप हमारे ऊपर हमेशा ऐसे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इसके बाद अब हम आज शनिवार है तो शनि चालीसा पढ़ूंगी। और शनिवार के दिन लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। आज का भी दिन हनुमान जी का होता है तो मैं दोनों चालीसा पढ़ूंगी। उसके बाद अब आराम से किताब पढ़ने के बाद उसके बाद अब हम जाएंगे किचन में। अभी तो फ़िलहाल मैं आरती ही कर रही हूँ और ये भी है कि लेट ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। पूजा मन शांत करके करना चाहिए, कुछ टाइम तो देना ही चाहिए भगवान को। भगवान के चरणों में मैं कुछ टाइम पहले वैष्णो देवी गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसे लगा कि मेरी सारी मन्नत अब पूरी हो जाएगी। पूजा करने के बाद अब यहाँ पे देखिए पानी गिरा हुआ, बारिश का पानी आया है, साफ़ कर दो नहीं तो हम ही गिर जाएंगे। यहाँ पे साफ़ करने के बाद सोच रहे हैं कि दाल चढ़ा दो। देखिए दाल चढ़ा रहे हैं, पीछे देखिए मिष्टी पता नहीं कैसे पिंजरा खोल के आ गई है। वो इतना हमको परेशान करती है, पता नहीं कैसे पिंजरा कैसे भी बंद करिए वो खोल लेती है। और देखिए वहाँ पे बॉल से खेल रही है, आ जाती है, अभी मेरे पास आएगी। उसके बाद मेरी साड़ी काटेगी, हमको परेशान करेगी, पैर काटेगी, ये प्यार से काटती है। उसके बाद यहाँ सोच रहे हैं फटाफट सब्ज़ी छोंक दे, फिर पता चल रहा है कि सब्ज़ी तो कट कर दी है लेकिन प्याज नहीं कट किए हैं, तो प्याज फटाफट कट कर रहे हैं। तेल भी डाल दिए थे कढ़ाई में, तेल गर्म हो गया था, डर लग रहा था कि जल ना जाए तेल। फटाफट सब्जी छौंक के अब सोच रहे हैं दाल तो लाइट है तो इंडक्शन पे भी दाल बन सकता है, तो इंडक्शन पे दाल रख के अब सोच रही हूँ कि इस साइड में रोटी बना दूँ। जब तक सब्जी होगी तब तक रोटी भी बन जाएगी। जिसको खाना रहेगा रोटी सब्जी खा लेगा, या फिर जिसको नाश्ता कुछ वगैरह दलिया वगैरह बनाना रहेगा तो बन जाएगा, खा लेंगे लोग। तभी मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड के जाने का टाइम भी हो गया है, लेट होता है तो वो खा के नहीं जा पाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि वो खाना नहीं खा के गए हैं। बोलते हैं वो मत परेशान हो, हम बाहर जाके खा लेंगे, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं खाना बना दूँ और वो कुछ तो खा के जाएँ और ले के जाएँ। घर का खाना सही होता है खाना। उसके बाद यहाँ फटाफट हम रोटी बना रहे हैं। रोटी बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद अब सोचेंगे कुछ रील्स वगैरह बना ले, क्योंकि साड़ी पहने हैं। देखिए यहाँ पे हम तैयार हो गए रील्स बनाने के लिए। सोच रहे हैं कि बाहर जाकर रील्स बनाए क्या, लेकिन सुबह से बारिश हो रही है, पता नहीं बारिश बंद हुई कि नहीं, क्योंकि 1-1.5 घंटे से मैं बाहर नहीं गई हूँ। तो चलिए देखते हैं, बाहर अभी भी बारिश हो रही है। रील्स तो नहीं बन पाएगा यहाँ पे, लेकिन अंदर तो बन ही सकता है, कोई बात नहीं, अंदर जाके बना लूँगी। तब तक के लिए बाय।